जय हिंद दोस्तों। डिस्क्लेमर पढ़ लीजिएगा, मैं सेबी पंजीकृत सलाहकार नहीं हूं दोस्तों। बात करेंगे आज इटर्नल के बारे में, जोमेटो के बारे में कह लीजिए सीधा सीधा। 261 रुपये पे शेयर ट्रेड करता हुआ दिख रहा है। 5% की इसमें गिरावट देखने के लिए मिल रही है हम लोगों को। शेयर अच्छा है, लेकिन अभी जब से इसका रिजल्ट आया है तब से इसमें थोड़ी सी दिक्कतें हम लोगों को देखने के लिए मिल रही हैं। अब देखिए, रिजल्ट तो इसका ठीक ठाक आया था, बेहतर आया था, लेकिन फिर भी शेयर में गिरावट हो रही है। बस उसी गिरावट के क्या कारण हैं उनको हम लोग इस वीडियो में देखने वाले हैं, ठीक है ना। क्योंकि कई सारी चीज़ें जब एक साथ होती हैं तो शेयर में ज़्यादा गिरावट आती है, नहीं तो थोड़ा बहुत रहता है तो मैनेज हो जाता है। तो कई सारी चीज़ें एक साथ हो रही हैं, इसके वजह से इसमें गिरावट आ रही है, ठीक है ना। 102 करोड़ रुपए का कंपनी को नेट प्रॉफिट हुआ है, जो कि आप लोग देख सकते हो 59 करोड़ और 65 करोड़ के अगेंस्ट में अच्छा खासा कंपनी को नेट प्रॉफिट हुआ है। तो ये तो नहीं कह सकते कि नहीं रिजल्ट इसका बेकार आया है, इसकी वजह से गिरावट आई है। रिजल्ट जब बढ़िया आया था तो तेजी भी आई थी और आज भी गैप अप देखने के लिए मिली थी मेरे हिसाब से, लेकिन उसके बाद से फिर से गिरावट यहाँ पे आ रही है, जो कि आप लोग यहाँ पे देख सकते हो। हाँ, कल गैप अप एक अच्छा सा था, उसके बाद से गिरावट आ रही है, समझ रहे हो आप लोग, रिजल्ट वाले दिन। तो बढ़िया तेजी के बाद गिरावट आ रही है, तो ये तो कह नहीं सकते कि नहीं रिजल्ट खराब है। लेकिन अब कुछ रिपोर्ट निकल के सामने आ रही हैं जो थोड़ा सा निगेटिव साउंड कर रही हैं, इसके वजह से शेयर में गिरावट है, निगेटिव सेंटीमेंट बन रहा है, ठीक है ना। देखिए, पहला तो कारण अगर पूछेंगे तो सीधा सीधा वही दिख जाएगा कि मार्केट दबाव में ट्रेड कर रहा है कई दिनों से, तो उसकी वजह से शेयर दबाव में थोड़े बहुत ट्रेड कर रहे हैं। लेकिन अब इतना भी नहीं ट्रेड करेंगे कोई शेयर 5% जोमेटो जैसा निफ्टी का शेयर जो है वो गिर जाए, तो कुछ तो कारण होगा अलग से, ठीक है ना। 5 करोड़ इक्विटी शेयर ट्रेड हुए हैं, 1342 करोड़ रुपए के टोटल शेयर बाय सेल यहाँ पे होते हुए हम लोगों को दिख रहे हैं। और 49% का डिलीवरी परसेंटेज भी है, तो ठीक है, लोग खरीद के होल्ड भी कर रहे हैं, ये एक अच्छी बात है। अब देखिए, सबसे पहले तो कई सारी जो है खबरें निकल के सामने आ रही हैं, कई सारी ब्रोकरेज रिपोर्ट ये है, उनको अगर हम लोग अलग करके यहाँ पे थोड़ा सा देखेंगे, मैं पढ़ रहा था अभी, तो सबसे पहली जो रिपोर्ट निकल के सामने आ रही है वो मोतीलाल ओसवाल की तरफ से निकल के सामने आ रही है। और भी कई सारे ब्रोकरेज रिपोर्ट निकल के सामने आ रही है। प्रबंधन परिवर्तन और ब्रोकरेज फर्म की जो है प्रतिस्पर्धा को लेकर चिंताओं के चलते इटर्नल के शेयर में दिन के उच्चतम स्तर से 9% तक की गिरावट, समझ रहे हो आप लोग। प्रबंधन परिवर्तन, दीपिंदर गोयल ने भी अपना इस्तीफा यहाँ पे सौंप दिया है, तो उसके वजह से भी यहाँ पे आ रही है, क्योंकि जो भी जोमेटो को जानता था वो लगभग दीपिंदर गोयल के नाम से ही जानता था। तो उनके पास ये सारी ज़िम्मेदारी थी, सीईओ थे, लेकिन अब सीईओ के पद से इस्तीफ़ा दे रहे हैं, तो वो भी एक नेगेटिव व्यू बन रहा है। तो वहीं बोला हूँ ना कि कई सारी चीज़ें जब एक साथ मिल रही हैं, तो फिर बड़ी गिरावट आ रही है, ठीक है ना? ज़ोमैटो के दीपिंदर गोयल इटर्नल के ग्रुप सीईओ पद से इस्तीफ़ा देंगे, इस तरीके से है। अभी दिए नहीं, दे दिए हैं, लेकिन अब एक कह लीजिए कि ये फरवरी से मेरे हिसाब से उनका जो रहेगा वो एक्टिव रहेगा, ठीक है ना? इनके जगह पे सीईओ जो है अलबिंदर डिंडसा कुछ करके हैं, नए मुख्य कार्यकारी अधिकारी मतलब सीएफओ के पद जो है ग्रहण करेंगे। इस तरीके से तो उन्होंने अब इनका कारण इन्होंने क्या बताया है कि ये कहीं दूसरी जगह पे जो है और कुछ तलाश कर रहे हैं, मतलब ठीक है ना। नहीं, यहाँ पे कह रहे हैं कि उन्होंने कहा कि हाल ही में उनका रुझान ऐसे नए विचारों की ओर हुआ है। नए विचार मतलब नई हो सकता है कंपनी बनाए कुछ, या कुछ नया मतलब करने की कोशिश ये फिर से कर रहे हैं, जो यहाँ पे उच्च जोखिम वाले प्रयोग और अन्वेषण शामिल है। तो अब ये ज़ोमैटो को तो जहाँ तक पहुँचाना था लगभग पहुँचा चुके हैं। अब इनका मानना है कि अब थोड़ा-सा अलग कुछ और भी चीज़ें करनी चाहिए थोड़ा-सा, ठीक है ना? तो इस तरीके से, तो उसकी वजह से इन्होंने इस्तीफ़ा दे दिया। तो इसकी वजह से नेगेटिव व्यू बन रहा है। बाकी ये जो बता ही रहा हूँ, मोतीलाल ओसवाल की रिपोर्ट आई है, प्रतिस्पर्धा के बीच न्यूनतम ऑर्डर मूल्य और अधिक छूट के कारण इटर्नल एक कड़ी प्रतिस्पर्धा में फँस रहा है। अब देखिए, मैं पूरा यहाँ पे डिटेल लिखा है, आपको पढ़ के सुना सकता हूँ, लेकिन आप लोग कहते हो कि आप समझा दिया करिए। तो देखिए, हो क्या रहा है ना कि कंपनी को 102 करोड़ का नेट प्रॉफिट तो हुआ है, ठीक है। लेकिन जैसे क्विक कॉमर्स में जो है बहुत ज़्यादा कंपटीशन बढ़ रहा है ना, तो इन लोगों को बहुत सारी जो है छूट देनी पड़ेंगी, समझ रहे हो। तो बहुत सारी जब छूट देनी पड़ेंगी तो इनके मार्जिन पे सीधा सीधा असर आएगा। मार्जिन बोले तो ये वाला खुल जा भाई ये। अभी देखिए, 2% का इसका मार्जिन है ही, मतलब उतना कंफर्टेबल मार्जिन नहीं। किसी देखते हो बहुत सारी कंपनियों का कि 40% मार्जिन रहता है, किसी किसी का तो 60% मार्जिन रहता है। तो 60% मार्जिन है, वहाँ पे थोड़ा बहुत कंपटीशन बढ़ता भी है तो 60 वाला मार्जिन 55 पे आ जाएगा, 55 वाला मार्जिन 50 पे आ जाएगा। किसी का 30 मार्जिन है तो बहुत ज़्यादा कंपटीशन बढ़ता है तो थोड़ा बहुत छूट मूट भी उनको देना पड़ा,
तो 25 पे उनका मार्जिन आ जाएगा, 20 पे भी अपना मार्जिन ला के वो सर्वाइव कर सकते हैं। लेकिन अभी इस कंपनी का मार्जिन कितना है, 1% दो, अभी हाल फिलहाल में तो कंपनी ने अपना प्रॉफिट का मुंह देखा है। अब फिर से जो है कंपटीशन अगर बढ़ जाएगा तो फिर से अभी ये जो प्रॉफिट चल रहा है 200 करोड़, कभी 50 करोड़, कभी 20 करोड़, कभी 30 करोड़, तो अब फिर से कंपटीशन बढ़ेगा तो फिर से वही हो जाएगा कि छूट अलग अलग तरीके से देना शुरू करेंगे ये लोग, तो उसकी वजह से फिर से दिक्कतें वो वही वाली आ जाएंगी। मतलब देखिए प्रॉफिटेबिलिटी पे ये लोग अपना ध्यान अब नहीं देंगे, जो यहाँ पे बताया जा रहा है रिपोर्ट में। अब लोग ये मार्केट शेयर जो है वो कैप्चर करने की कोशिश करेंगे, और जब भी मार्केट शेयर कैप्चर करने की बात आती है तो आपको मतलब बहुत सारी छूट देनी पड़ती हैं, फ्री में बहुत सारी चीज़ें देनी पड़ती हैं इस तरीके से। तो जब बाजार हिस्सेदारी पर ध्यान केंद्रित करेगा इटर्नल, तो इसको कंपटीशन देखने के लिए मिलेगा, और 2027-28 में मार्जिन धीमी रह सकती है, ऐसा यहाँ पे इन्होंने बताया है, ठीक है ना यहाँ पे। तो इस तरीके से देख लीजिएगा। बाकी अगर प्रॉफिटेबिलिटी पे कंपनी काम करेगी तो फिर मार्केट शेयर हाथ से थोड़ा सा चला जाएगा, क्योंकि जब ये उतना छूट नहीं देगी तो जो इसकी प्रतिस्पर्धा वाली कंपनियां हैं जैसे कि स्विगी कह लीजिए और भी कई सारी कंपनियां, वो थोड़ा सा छूट देंगी तो फिर मार्केट शेयर घटना शुरू हो जाएगा। तो अब या तो कंपनी अपने मार्केट शेयर को बचाने के लिए छूट देगी तो प्रॉफिटेबिलिटी पे असर पड़ेगा सीधा सीधा, और नहीं तो अगर मार्केट शेयर मतलब पे ध्यान नहीं देगी, प्रॉफिट पे ध्यान देगी, तो उधर मार्केट शेयर घटेगा तो मतलब कंपटीटर बड़ा बन जाएगा, तो फिर और दिक्कत हो जाएगी आगे आने वाले समय में। तो अब दोनों तरीके से थोड़ा सा कंपनी को दिक्कत हो रहा है, अब इधर जाए या उधर जाए कंपनी को खुद डिसीजन लेना है, और उसी के तो कंपनी बाजार हिस्सेदारी अधिग्रहण करने पे ही मेरे हिसाब से फोकस करने वाली है। इसकी वजह से मोतीलाल ओसवाल ने जो पहले टारगेट दिया था उससे अब घटा कर जो है यहाँ पे 370 रुपये कर दिया, जो पहले मेरे हिसाब से 425 के आसपास का इन्होंने अपना लक्ष्य मूल्य तय किया था। तो समझ रहे हो आप लोग, 14 रुपये प्रति शेयर जो था, तो उसको जो है घटा। जेम फाइनेंशियल ने भी घटा दिया है, इलारा ने भी थोड़ा सा, यहाँ पे इलारा का भी व्यू वही तरीके से आ रहा है, एक्सिस का भी वहीं आ रहा है व्यू, ठीक है ना। सभी लोगों को लग रहा है कि कंपटीशन थोड़ा सा होगा तो प्रोबेबिलिटी पे असर पड़ सकता है इस तरीके से, और 2% का मार्जिन है 2% मतलब कितना होता है, एकदम छोटा सा। तो फिर से कंपनी हो सकता है कि लॉस मेकिंग कंपनी टाइप का हो जाए अगर बहुत ज़्यादा कंपटीशन बढ़ता है तो इसकी वजह से थोड़ा सा, और ये दीपिंदर गोयल ने जो इस्तीफा दिया है उसकी वजह से भी आया है। कल जब मैं आप लोगों को रिजल्ट अपने दूसरे चैनल पे बता रहा था तब भी मैं आप लोगों को बता रहा था कि यहाँ पे कई सारे ब्रोकरेज रिपोर्ट निकल के सामने आई हैं और उन्होंने अच्छा खासा टारगेट दिया, तो ब्रोकरेज को उम्मीद तो है कि नहीं ऊपर जाएगा, लेकिन वो मोमेंटम की संभावना इनको थोड़ी कम दिख रही है, ठीक है ना। तो अगर कोटक की बात करेंगे तो 400, गोल्डमैन सैक्स की बात करेंगे 375, नुआमा की बात करेंगे 300, बर्न स्टीन का बात करेंगे तो 310, जेफरीज की बात करेंगे 255, मैक्वेरी की बात करेंगे तो 130, यहाँ पे इन्होंने टारगेट दिया। कुछ और भी ब्रोकरेज रिपोर्ट निकल के सामने आ रही है जिनको यहाँ पे मैं बता दूं, तो देखिए वही चीज़ यहाँ पे बताया जा रहा, देखिए जेफरीज का वहीं 280 आ गया, मोतीलाल ओसवाल का देखिए अब जो है 360 आ गया, जो पहले मतलब 420 था, तो 425 से घटा के अब जो है इन्होंने मतलब सीधा सीधा कह लीजिए कि 60 पॉइंट के आसपास का इन्होंने कटौती कर दिया है। तो अच्छा खासा कटौती कर दी है अपने टारगेट में मोतीलाल ओसवाल ने। एचएसबीसी ने कहा है कि 15 से 20% सालाना मतलब बढ़ सकती है। वहीं पे नोमोरा की बात करेंगे, एमके की बात करेंगे 430, ये भी दिए हैं। तो इस तरीके से कई सारे ब्रोकरेज रिपोर्ट अभी भी पॉजिटिव कह रही हैं, लेकिन वहीं थोड़ा सा भी जो कंपटीशन बढ़ने की वजह से दिक्कत आ सकती है, इस तरीके से यहाँ पे मतलब खबरें आ रही हैं। सपोर्ट की बात करेंगे तो मैं भी आप लोगों को बिल्कुल वहीं 260 रुपये वाला ही सपोर्ट बताया था, जो कि उसके नीचे शेयर आके ट्रेड करा है। हालांकि थोड़ा बहुत ऊपर नीचे रहना वो चीज़ ठीक है, लेकिन बहुत जल्दी से जल्दी इसको रिकवरी करके फिर से 260 के ऊपर आ जाना चाहिए। अगर नहीं आता है और अगर इस तरीके से सिचुएशन बनती है कि थोड़ा और नीचे आके फिर से इसी 260 को रिटेस्ट करता है, तो ये एक पुल बैक केवल माना जाएगा, फिर वहाँ से भी गिरावट की संभावना बनी रहेगी। तो अगर तुरंत वहाँ से रिवर्स हो जाता है तो ठीक है, फिर इसके ऊपर एक लो बना के फिर यहाँ से स्ट्रक्चर बदल सकता है। लेकिन वही चीज़ अगर नीचे गिर के फिर ऊपर जाके तो फिर यहीं 260 वाला रेजिस्टेंस भी दे देगा और वहाँ से गिरावट आ सकती है। अभी अभी हाल फिलहाल में कई सारे निगेटिव क्रॉसओवर हुए हैं, वो आप लोग देख ही रहे हो। आरएसआई इसका एकदम ओवरबोर्ड जोन में यहाँ पे बड़ा बना हुआ है, ओवरसोल्ड जोन में देख ही सकते हो, एकदम बिल्कुल लोएस्ट लेवल पे। एक बार यहाँ पे आरएसआई इसका ऊपर जाने की कोशिश किया, नहीं तो अभी देख ही सकते हो बहुत दिन से ये जो है 45 के ऊपर जा ही नहीं पा रहा है इसका आरएसआई। तो वैसे भी मोमेंटम शेयर में नहीं है, ठीक है ना, रिलेटिव स्ट्रेंथ नहीं है, ठीक है ना। तो
थोड़ी सी दिक्कतें अभी इसमें बनी हुई हैं, ठीक है ना। और वीकली चार्ट पे देखेंगे तो उसका 100 डीएम में मूविंग एवरेज यहाँ पे है, सपोर्ट दे देगा तो ठीक है, नहीं तो फिर नीचे की साइड में। अब देखिए 260 तो ब्रेक हो चुका है, तो अब अगला क्या, तो अगला मैं आप लोगों को एक लेवल बता दूं। अगला लेवल तो है, ठीक है, मिल जाएगा हम लोगों को 244 के आसपास अगला इसका जो है कह लीजिए सपोर्ट लेवल बनने वाला है। तो ये वाला सपोर्ट लेवल देता है नहीं देता है वो तो आने वाला वक्त बताएगा, लेकिन फिलहाल में भी वहीं रहेगा, निगेटिव इसमें रहने वाला है। क्योंकि वीकली कैंडल जो इसकी बनी है बहुत ही मतलब बेकार कैंडल, अभी ये वाली कैंडल जो बन रही है इस वीक वाली कैंडल, ऊपर 20 डीएमए का रिटेस्ट करने के बाद 50 डीएमए पे सपोर्ट भी नहीं लिया और सीधा आके 100 डीएमए पे सपोर्ट लेने की कोशिश कर रहा है। तो फिर थोड़ा सा दिक्कत है, ये वाली कैंडल जो बन रही है वो बहुत दिक्कत वाली कैंडल बन रही है। तो देख लीजिएगा व्यू इसमें थोड़ा सा कह लीजिए कि अभी हाल फिलहाल के लिए न्यूट्रल रहेगा, ठीक है ना। और 240 ब्रेक होता है तो और गिरावट आ जाएगी, हालांकि 260 भी ब्रेक हुआ है तो वहां से भी गिरावट की संभावना अभी भी है, ठीक है ना। लाइक करिएगा।